प्रणाम, मैं हूं रूपांशी मिश्रा। हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजादी अमृत महोत्सव आने वाले हैं, यानी बस कुछ दिन में स्वतंत्रता दिवस का परचम हर जगह लहराने वाला है। दो अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में तिरंगा लगाया है, जिसके बाद से उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट के जरिए देश की जनता से ये गुजारिश की है कि सभी लोग हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में भी आजादी से जुड़े अमृत महोत्सव के इस अभियान में भाग लेने की बात पूरे देश की जनता से की थी। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान सरकारी ओर से बनाई गई योजना है। इस योजना का लक्ष्य भारत के हर घर तिरंगा लहराने का है। सरकार की ओर से इसके लिए 20 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का निश्चय किया गया है। देश की पूरी जनता के लिए सरकार की यह अपील है कि वो 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच पब्लिक पार्टिसिपेशन के जरिए 20 करोड़ घरों में तिरंगा लहराएं। लखनऊ स्थित 5 केडी मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा को रवाना किया और इस मौके पर सीएम ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनुशासन के साथ हर घर तिरंगा पहुंचाएंगे और हर घर को तिरंगा अभियान से जोड़ेंगे। जोशीमठ के बाड़ा गांव में 3 दिन का सीता महायज्ञ चल रहा है। स्थानीय बोली में इसे सीतुड़ महायज्ञ कहा जाता है। 42 साल बाद आयोजित इस महायज्ञ में सीएम धामी शामिल हुए। महायज्ञ में शामिल होने के बाद सीएम धामी मलारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सेना के जवानों और स्थानीय लोगों के साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए और इस मौके पर सीएम धामी ने सभी से अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की है। कौशाम्बी जिले में बीजेपी कार्यालय से तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस तिरंगा यात्रा में उद्यान एवं कृषि विपणन विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और बीजेपी कार्यालय से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। वहीं दिनेश प्रताप ने कहा कि पक्ष हो या फिर विपक्ष, तिरंगे के सम्मान के लिए एक है। सभी लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और इस मौके पर बिहार की राजनीति पर भी हमला बोला और कहा कि बीजेपी को ना ही नीतीश कुमार की जरूरत है और ना ही तेजस्वी यादव की। इन सब से बीजेपी कमजोर नहीं होगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के तहत नैनीताल जिले में 2.5 लाख से अधिक घरों में तिरंगा लगाया जाएगा। जिला प्रशासन की तरफ से अभियान को सफल बनाने के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भीमताल में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ समाज के हर वर्ग के लोगों ने शिरकत की है और इस मौके पर स्कूली बच्चों ने झांकियां भी निकाली, जिसमें देशभक्ति के गीत गाकर अमृत महोत्सव को सफल बनाने का संदेश दिया गया।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह और अरशद सिंह हमारे साथ में। अरशद जुड़ रहे हमारे साथ हैं गोरखपुर से। इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं लोगों में? सरकार का मानना है कि इस अभियान के साथ नागरिकों का तिरंगे के साथ गहरा रिश्ता होगा, कितने सहमत हैं आप प्रदीप जी? देखिए रूपांशी, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है कि कितने लोग सहमत होंगे, कितने लोग जुड़ेंगे, दिल से जुड़ेंगे। ये बात साफ देखा जा रहा है। हर चौराहे पे, हर घर में, हर बच्चे के हाथ में तिरंगा दिखाई दे रहा है इस समय। अभी से जोश के साथ युवा बाइक रैली निकाल रहे हैं, चाहे कॉलोनी हो, चाहे जिला हो, चाहे शहर हो, चाहे वो गांव है, चाहे देहात है, हर जगह तिरंगे की एक लहर चल उठी है और उस तिरंगे के साथ साथ लोगों के अंदर जोश दिखाई दे रहा है। वहीं मुख्यमंत्री लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी कल ही उन्होंने 5 बजे 5KD से तिरंगा रैली को, बाइक रैली को हरी झंडी दिखाया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी खुद तिरंगा यात्रा निकाल रही है। लगातार देखा जाए तो एकदम प्रदेश में सिर्फ तिरंगे की बात हो रही है, हर चौराहे पे तिरंगे की बात हो रही है। और अभी भी आपको बता दूं कि हर चौराहे पे तिरंगे बिक रहे हैं, लोग इसी तरह खरीद रहे हैं और यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे तिरंगे का महत्व समझने लगे हैं। आज तिरंगा सबके घर में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हर आदमी अपने घर में लगाए तिरंगा, यही कोशिश है और तिरंगे का महत्व समझे। ये एक बढ़िया कोशिश है, बहुत अच्छी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी सरकार की। 75 साल लगभग पूरे हो गए हैं आजादी के, उसके बावजूद इस तरह के तिरंगे का कभी कोई भी आयोजन नहीं किया गया जिस तरह से तिरंगे का आयोजन किया जा रहा है। आप लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश हो, चाहे गांव हो, चाहे देश हो, हर जगह केवल सिर्फ और सिर्फ तिरंगा दिखाई दे रहा है। रूपांशी जी, रूपांशी, हर घर में तिरंगा दिखाई दे रहा है और लोगों में भी काफी जोश दिखाई दे रहा है, खासकर बच्चों में भी हम काफी जोश देखने को पा रहे हैं कि स्कूलों में भी कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रदीप जी, नागरिकों में देशभक्ति की भावना क्या डीपी बदलने और तिरंगा फहराने से होगी, से प्रबल होगी क्या? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोई कारण होना चाहिए। एक तिरंगा जिस तरह से लहराया जा रहा है, एक चर्चा हो रही है आज के समय से। 15 अगस्त इसके पहले जब मनाया जाता था तो 15 अगस्त को सिर्फ या तो छुट्टी होती थी या तो लड्डू और तिरंगा, 2 ही चीजें या बच्चों को याद रहते थे। लेकिन आजादी का इस तरह महोत्सव मनाने की बात पहली बार देश में देखा जा रहा है। इस तरह आजादी की तिरंगा जो मनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि आज से ही पिछले 1 हफ्ते पहले से ही अगर तिरंगा जगह जगह चर्चा में आ चुका है। यात्राएं निकल रही हैं, पार्टियां तिरंगा यात्रा निकाल रही हैं, स्कूलों में तिरंगा लहराया जा रहा है, दुकानों में तिरंगा लहराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी सरकार को जरूर देना चाहिए। योगी जी की पूरी मेहनत है कि तिरंगा पूरी तरह हर घर में लहराए और बच्चे समझें, बूढ़े समझें, सब समझें, तिरंगे से सभी लोग की भावनाएं जुड़ें और लोग बता सकें कि आज इसी तिरंगे के बहाने हम बच्चों से याद दिलाएंगे कि ये तिरंगा हमारे देश का तिरंगा है और आजादी का महत्व समझाएंगे उन्हें और चर्चा करते रहेंगे तिरंगे का महत्व क्या है। बिल्कुल प्रदीप जी, और मोदी सरकार का भी लक्ष्य है कि 20 करोड़ घरों में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कि घरों में तिरंगा फहराया जाए। गोरखपुर से अरशद जमाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अरशद, हर घर तिरंगा अभियान सच्चा राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए कितना कारगर साबित होगा? यदि ऐसा लग रहा है आपको कि सिर्फ तिरंगा लगाने से देश के नागरिकों में क्या राष्ट्रभक्ति जागेगी? जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, जिस तरह से देखा जाए तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश में, कहा जाए पूरे देश में जिस तरह से की जा रही है तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा को लेकर जिस तरह से एक अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर देखा जाए कि तमाम जगहों पर, हमारे गोरखपुर शहर की बात की जाए, सीएम सिटी है, ऐसे में यहाँ पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं के जरिए जो जिस तरह से बाइक रैली का आयोजन किया गया, खुद इस बाइक रैली में कहा जाए कृषि मंत्री खुद शामिल थे। तो ऐसे में देखा जाए घर घर तिरंगा का जो एक मुहिम चली है उसको लेकर, और सबसे बड़ी चीज देखिए आप, विपक्ष की जो सरकारें हैं, विपक्ष में जो लोग हैं, कांग्रेस की बात की जाए, सपा की बात की जाए, वो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी भावना है कि एक देशभक्ति की जुटता और एक मिसाल जो पेश करना, एक भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करना, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि इसमें विपक्ष भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हर घर तिरंगा में वो कहीं ना कहीं शामिल हो रहा है। उनकी भी पार्टी के लोग इस रैली, बाइक रैली या कोई तरह का जो तिरंगा अभियान के तहत जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे विपक्ष के नेता, बिल्कुल अरशद, बहुत सारे विपक्ष के नेता ऐसे देखने को आए कि हर घर तिरंगा अभियान से सहमत नहीं है और इसे बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। कितना सही है?
जी अर्शद, बहुत सारे विपक्ष के नेता ऐसे देखने को आए कि हर घर तिरंगा अभियान से वो सहमत नहीं है और इसे बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। कितना सही है अर्शद? आपको हमारी आवाज आ रही है? जिस तरह से देखा जाए ये पॉलिटिकल इशू कोई नहीं है, पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये हर घर तिरंगा एक अभियान है। आप 15 अगस्त को हर मजहब, हर जाति, हर पार्टी के लोग 15 अगस्त को शरीक होते हैं। हमारा झंडा है, राष्ट्र का झंडा है। तो ऐसे में जिस तरह से देखा जाए, विपक्ष कहीं ना कहीं जिस तरह से आरोप लगा रहा है कि ये पार्टी बीजेपी पार्टी का है, बिल्कुल नहीं, ये देश का झंडा है। इस देश के झंडे में हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हर घर तिरंगा जो अभियान चलाया गया है, हर घर में तिरंगा का लगाया जाए, ताकि जो छोटा बच्चा है, 15 अगस्त को हम स्कूल में जाया करते थे तो तकरीबन लड्डू खाकर निकल जाते थे, उसकी अहमियत समझते थे। लेकिन उस चीज को पूरे दिन अगर मेरे घर पे तिरंगा रहेगा तो उसको बताएंगे हम कि शाम को 5 बजे के बाद तिरंगा उतार लिया जाता है, सुबह लगाया जाता है, शाम ढलने के बाद निकाले, तो उसको उसका एक क्रेज मालूम होगा। उस बच्चे को ये मालूम होगी कि तिरंगा क्या चीज है, किस लिए तिरंगा है, क्यों लगाया जाता है, क्या टाइम पीरियड होता है लगाने का। उस चीज की जानकारी जब होगी तो सोचिए उस बच्चे का जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं डेवलप करेगा। अर्शद, गोरखपुर में लोग कितना जागरूक दिखाई दे रहे हैं इस अभियान को लेकर। मोदी सरकार का लक्ष्य है 20 करोड़ घरों में तिरंगा अभियान का, तो लोग कितना जागरूक दिखाई दे रहे हैं, लोगों में कितना जोश है, बिल्कुल लोग कितना अमल कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी मैं बताऊं, अभी शाम को मेरे वहां भाजपा युवा मोर्चा के सारे युवा तकरीबन गोलघर, कचहरी चौराहा, घंटाघर, पूरा बख्शीपुर होते हुए एक बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत लोग शरीक हुए। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे वहां से गोरखधाम स्पेशल ट्रेन चलती है गोरखपुर से नई दिल्ली सहरसा आगे के लिए। लेकिन इस ट्रेनों में खिड़कियों में और खास करके ट्रेन में तिरंगा यात्रा के तहत इसमें एक कहा जाए कि जो शहीद हैं, जो देश के लिए शहीद हुए हैं, उन लोगों के तस्वीरें उसमें लगाई गई है, ताकि आप ट्रैवल करें या सफर करें तो वो बच्चे, वो गार्जियन जाने कि ये कौन महापुरुष है, इनके बारे में जानकारी हो। यही नहीं, सरकारी जो दफ्तर है उनकी जो दीवारें खाली पड़ी थी, इस सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा में एक चीज मैंने देखा है कि जो दीवारें सरकारी भवनों में खाली पड़ी थी उस पर उन शहीदों का नाम का तस्वीरें लगाई जा रही है, ताकि लोगों को और बच्चों को खास करके जानकारी हो 15 अगस्त के दिन क्या क्या चीज बलिदान हुआ था, इस देश में कौन कौन लोग बलिदान दिए थे, उसमें कौन लोग शरीक हुए थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये मुहिम कहीं ना कहीं रंग लाएगी। और जिस तरह से देखा जाए विपक्ष आरोप लगा रहा, लेकिन वही हमने देखा है कि गोरखपुर की मैं बात करूं, गोरखपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी इस तिरंगा यात्रा की जगह उन्होंने स्कूटी रैली के यानी मोदी सरकार की अपील रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। वापस प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, आजादी के बाद ये अपनी तरह का पहला अभियान है जो मोदी सरकार की कार्यशैली की एक वानगी है, लिहाजा सिर्फ राष्ट्र ध्वज फहलाना ही नहीं, उसका सम्मान करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों को उसका सम्मान भी करना चाहिए। जी बिल्कुल रूपांशी जी, देखिए रूपांशी, बहुत बढ़िया बात है कि तिरंगा लहराना ही महत्व नहीं होता, उसका महत्व क्या है, उसका सम्मान क्या है, किस तरह से सम्मान करना चाहिए, कितना भावनात्मक चीज ये है हमारे लिए, हमारे देश की पहचान है तिरंगा। इस तिरंगे की बात करें तो हर बच्चे को कहीं ना कहीं ये चीज याद होना चाहिए, तिरंगा हमारे देश की पहचान, हमारी पहचान कही जाती है, मानी जाती है, और तिरंगा ही, हम तिरंगे से ही देश की पहचान बताते हैं। इसके अलावा जो बच्चे स्कूल में तिरंगा लहराते समय, झंडारोहण के समय खड़े होते हैं, उन्हें तिरंगे का महत्व बताना बहुत जरूरी था। इस तरह से तिरंगे का अगर महोत्सव मनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक जोश होगा, एक पहचान आएगी। ये जरूरी है इस तरह से महोत्सव मनाया जाए, देश की आज़ादी, आज़ादी का महत्व बताया जाए, किस तरह से आज़ादी मिली है, आज़ादी का महत्व क्या है, उन्हें पता चलेगा। तिरंगा जिस तरह से लहराया जा रहा है, आपको बता दें कि हर शहर पे, चौराहे पे, हर जगह तिरंगा बिक रहा है, यहाँ तक कि डाकखाने में तिरंगा पहली बार दिया जा रहा है। इसके पहले इस तरह की कोई भी आयोजन नहीं किए गए हैं। तिरंगा कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम लोगों को इस कहीं ना कहीं महोत्सव में हिस्सा लेना चाहिए, सभी को बढ़ सके हिस्सा लेना चाहिए। इसमें एक जोश मिलता है, देश के प्रति भावनाएं जगती हैं, हम एक दूसरे को बताते हैं कि देश की अगर बात आई तो हम सबसे पहले खड़े होंगे। इस तरह की भावनाएं अंदर से उजागर
होती हैं। रूपांशी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं संविधान में भी बदलाव आया है। जो संविधान में पहले से तय था कि सूर्यास्त के समय झंडा उतार दिया जाता था और सूर्योदय के समय झंडा लगाया जाता था, उस संविधान में भी बदलाव आया है। अब रात में भी झंडा लहराएगा, इस पे कोई भी पाबंदी नहीं होगी। संविधान से ये चीजें हटा दी गई हैं। अब रात दिन दोनों समय झंडा लहराया जाएगा। और इस अमृत महोत्सव को अगर देखा जाए तो हर घर में तिरंगा लहराने के कारण आज तिरंगे की चर्चा, आज चाहे हम टीवी चैनल पे हो, चाहे चौराहे पे हो, चाहे गांव में हो, हर आदमी तिरंगे की चर्चा कर रहा है। जी रूपांशी, बिल्कुल, लोगों में देश प्रेम की भावना भी जाग रही है। और देहरादून से एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना, जबकि आगरा से अनिल शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ज्योत्सना, विवाद इस बात पर भी हो रहा है कि जब आरएसएस ने अपने दफ्तर में कभी भारत का झंडा नहीं फहराया तो अचानक से ये फरमान क्यों? जी, सवाल यह भी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस बार राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा? अनिल जी, इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, आपसे सवाल है कि विवाद इस बात पर भी हो रहा है कि जब आरएसएस ने अपने दफ्तर में कभी भारत का झंडा नहीं फहराया तो अचानक से यह फरमान क्यों? सवाल यह भी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस बार राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आरएसएस ने अभी तक भारतीय जो फ्लैग है, झंडा है, वो अभी तक उनके अपने ऑफिस में नहीं फहराया है, लेकिन इस बार आजादी का जश्न पूरा देश मना रहा है। सभी इस आजादी के जश्न में डूबे हैं। तमाम राज्य हो, तमाम नेता हो या तमाम पक्ष या विपक्ष हो, सभी लोग आजादी के जश्न में हैं। घर घर तिरंगा की एक लहर पूरे देश में आ रही है। जिस तरीके मोदी जी का फरमान है कि हर घर के अंदर तिरंगा हो, इस देश की आजादी को जश्न के साथ मनाया जाए, तो शायद यही वजह है कि अब गली गली, घर घर में तिरंगा लहराने लगा है। और ये जश्न का जो माहौल है वो अब सड़कों से लेकर घरों में भी नजर आने लगा है। ऐसा लगता है जैसे होली दिवाली पर त्योहार मनाए जाते थे, लेकिन इस बार आजादी का जश्न मनाया जा रहा है पूरे देश में। तो हर जगह रैलियां निकाली जा रही है, तिरंगा रैली निकल रही है। आगरा के अंदर बात करें तो आगरा में जगह जगह सड़कों पर तिरंगा ही तिरंगा है, यानी कह सकते हैं ताज नगरी आगरा इस समय तिरंगा में हो चुकी है, देशभक्ति के रंग में रंग चुकी है। जब रात में सभी मोन्यूमेंट्स तिरंगा की लाइट से पूरी तरह से झिलमिला उठते हैं, यानी तिरंगा। देहरादून से एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। ज्योत्सना, किस तरह का जोश लोगों में देखने को मिल रहा है हर घर तिरंगा अभियान को लेकर? मोदी सरकार का 20 करोड़ घरों में लक्ष्य था तिरंगा फहराने का, तो लोगों में किस तरह का जोश दिखाई दे रहा है? कार्यकर्ता किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं लोगों को? जी देखिए रूपांशी, उत्तराखंड में हर स्तर पर इस समय हर घर तिरंगा अभियान को लेकर काम हो रहा है। जहां हम सरकार की बात करें तो सरकार के स्तर पर काम हो रहा है, अगर हम बीजेपी के स्तर की बात करें तो पार्टी स्तर पर भी काम हो रहा है। और कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस अपने कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है और कल से यानी 9 अगस्त से कांग्रेस की भी तिरंगा यात्रा शुरू हो गई है। बीजेपी ने लगभग 20 लाख घरों तक तिरंगा पहुंचाने का एक लक्ष्य रखा है और बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार की कमान मुख्यमंत्री ने खुद थामी भी है। कल मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान से बच्चों को जोड़ा और रैलियां निकाली, प्रभात फेरी निकाली। और आज वो सीमांत इलाके मलारी गए थे जो चीन सीमा से लगा हुआ है और यहाँ पर आईटीबीपी जवानों के साथ यानी कि जो हमारे सीमा प्रहरी हैं उनके साथ हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। जो सीमांत इलाके के लोग हैं उनके साथ वो शामिल हुए। बहुत ही खूबसूरत आयोजन था और देशभक्ति का जो असल जज्बा है वो सीमांत इलाकों में ही देखने को मिलता है रूपांशी। वहीं अगर कांग्रेस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो दोनों लोग इस समय प्रदेश व्यापी दौरे पर हैं और दोनों के दोनों अपने अपने स्तर पर तिरंगा और आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं और कैसे सेलिब्रेट करें वो भी हर किसी को बताया जा रहा है। रूपांशी, बिल्कुल ज्योत्सना जी, बहुत सारे नेता ऐसे हैं विपक्ष के देखने को आए हैं जो हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सहमत नहीं है और इसे बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। कितना सहमत है, कितना सही है? देखिए, बिल्कुल अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कांग्रेस ने भी यही बात कही कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है। भले ही ये केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की हो कि 3 दिनों तक यानी 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर घर तिरंगा अभियान होगा, हर घर में तिरंगा फहराएगा और आजादी का अमृत
जो 75 सालों का उत्सव है उसको हर कोई इस तरीके से सेलिब्रेट करेगा। कांग्रेस ने तो साफ साफ आरोप लगाया कि बीजेपी यानी कि जहां उसकी शिक्षा दीक्षा होती है संघ ने तो अपने मुख्यालय में कभी तिरंगा लहराया ही नहीं। पिछले कुछ वर्षों से तिरंगा लहराना शुरू किया है। तिरंगे का सम्मान तो कांग्रेस ने किया है और अगस्त क्रांति दिवस के मौके से 15 अगस्त तक हमेशा कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकालती आई है। अब बीजेपी ने इसे अपना बनाने की कोशिश की है, एक इवेंट बनाया है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो हर घर तिरंगा अभियान से बीजेपी जहां जुड़ गई है तो वहीं कांग्रेस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हाथों में तिरंगा लेकर के देशभक्ति के गाने गा करके तिरंगे का सम्मान करते हुए वो भी सड़कों पे निकली हुई है और आजादी के 75 वर्षों और यानी लोगों में भी काफी जोश दिखाई देखने को मिल रहा है और लोग मोदी सरकार ने जो अपील की उस पर भी कहीं ना कहीं उस पर भी ध्यान दे रहे हैं और जागरूक कार्यकर्ता भी जागरूक कर रहे हैं। अब वापस चलते हैं अनिल शर्मा के पास, आगरा से, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं जो घर घर तिरंगा अभियान को लेकर सहमत नहीं है और इसको बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना सही है ये? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष पर हमला बोलती रही है, शायद यही वजह है कि एक बार फिर आजादी के जश्न को वो पॉलिटिकल बता रही है। क्योंकि पहले तिरंगा यात्रा कभी भाजपा ने निकाली नहीं, लेकिन इस बार वो भाजपा पूरी तरह से तिरंगा यात्रा में रंगी नजर आ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा को भुनाने के लिए, कैश करने के लिए और आजादी के जश्न को मनाने के लिए भाजपा एक पॉलिटिकल स्टंट खेल रही है, तो कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके आगरा के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अगर थाने में पहुंचता है अपनी शिकायत लेकर, तो पुलिस उसको एक तिरंगा देती है और उससे कहती है कि वो अपने घर में जाकर तिरंगा लगाए, यानी आजादी के जश्न को मनाए। और अब पुलिस हो, प्रशासन हो, चाहे शासन हो, सभी लोग इस आजादी के जश्न को मना रहे हैं। घर घर तिरंगा पहुंचे, ऐसी योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी आगरा आए थे और उन्होंने तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और संदेश दिया था कि हर घर के अंदर तिरंगा लगना चाहिए, आजादी के जश्न हर व्यक्ति को मनाना चाहिए। चाहे यही वजह शासन हो, प्रशासन हो, सभी लोग इस पूरे जश्न को ढंग से मना रहे हैं, घर में तिरंगा लगा रहे हैं। हम देखते हैं कि सड़कों पर तिरंगा ही तिरंगा नजर आता है। आगरा के मॉन्यूमेंट्स सारे तिरंगा में हो चुके हैं, सभी देशभक्ति से जगमगाते हुए नजर आते हैं। रात को रोशनी तिरंगा से नजर आती है। चारों तरफ स्ट्रीट जो लाइटें हैं, खंबे लगे हैं, उनमें सभी तिरंगा से बनी हुई हैं। यानी कह सकते हैं पूरा ताजनगरी आगरा या पूरा यूपी एक तिरंगा में हो चुका है। यानी भारत का जो महोत्सव बनना है, जो उत्सव बनना है, उसका रंग अब कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पर छाने लगा है। घर घर में तिरंगा नजर आने लगा है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ हो, चाहे सीएम हो या प्रधानमंत्री हो, सभी इस तिरंगा यात्रा को और तेजी से बढ़ा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि घर घर में तिरंगा हो। काफी जागरूकता दिखाई दे रही है, यानी लोग भी काफी जागरूक हैं और कार्यकर्ता लगातार जागरूक कर रहे हैं, यानी लोगों में जागरूकता दिखाई दे रही है। वापस चलते हैं ज्योत्सना जी के पास में। ज्योत्सना जी, आज जब महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, तब ऐसे में देश में 200 करोड़ रुपए का खर्च सहन कर पाना, क्या सहन कर पाएगा देश? और क्या वो 200 करोड़ रुपए कहीं और नहीं खर्च कर सकते थे? देश प्रगति के विकास में विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है और हम देखते हैं कि 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, ये जो झंडे हैं कभी सड़क पे तो कभी कूड़े के ढेर में दिखाई देते हैं, क्या कहेंगे? 15 अगस्त या 26 जनवरी की बात की अगर हम बात करें तो ये झंडे जमीनों पर दिखाई देते हैं। जी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आज जब महंगाई अपने चरम सीमा पर है, तो ऐसे में देश 200 करोड़ रुपए का खर्च क्या सहन कर पाएगा? क्या वो 200 करोड़ रुपए कहीं और नहीं खर्च कर सकते थे देश की प्रगति या विकास में? विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है। जी अनिल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है?
अनिल जी, जब महंगाई अपनी चरम सीमा पर है तो ऐसे में देश में 200 करोड़ रुपए का खर्च क्या सहन कर पाएगा देश? और विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है, क्या वो 200 करोड़ रुपए कहीं और खर्च नहीं कर सकते देश की प्रगति विकास में? जी, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, विपक्ष हमला बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है, सरकार का यही कहना है कि आजादी के जश्न को सबको मनाना चाहिए, महंगाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर हम आजादी के जश्न को मनाते हैं तो फिर महंगाई कहां से आ गई, सरकार का यह कहना है, तर्क है। लेकिन जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है तो विपक्ष हमेशा हमलावर हो रहा है कि महंगाई से कैसे निजात पाई जाए। 200 करोड़ रुपए अगर सही समय पे सही जगह लगाए जाए तो शायद महंगाई पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं महंगाई लगातार बढ़ने से विपक्ष हमेशा हमलावर रहता है। लेकिन जिस तरीके तिरंगा यात्रा जगह जगह निकाली जा रही है, लेकिन इस यात्रा में अगर जो फ्लैग है, जो तिरंगा है, उसको सही रूप पर रखा जाए, उसके मायने बहुत अहम रखते हैं। अगर जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकल जाती है उस पर कूड़े के ढेर में नजर आता है, तो वो नजर नहीं आना चाहिए। हालांकि तिरंगा की रक्षा करना, तिरंगा की शान को सलामत रखना वो हर व्यक्ति का कर्तव्य है। शायद अब लोगों को ये सोचना होगा कि तिरंगा का अपमान नहीं होना चाहिए, तिरंगा को जिस तरीके से आजादी के जश्न के लिए मनाया जा रहा है उसी तरीके से तिरंगा का सम्मान होना चाहिए। आपने एक सवाल यह है कि उसका अपमान नहीं करना चाहिए, और लोगों में देखा जाता है कि 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन ही सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बाद वही तिरंगे कूड़े के ढेर में और सड़कों पर नजर आते हैं। फिलहाल आप सभी का इस खास शो में बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। बने रहिए सारा समय के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।